अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटे टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कल हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस पढ़ा था, उसमें हमने बुलेट्स बनाए थे। आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बेटे, जैसे लास्ट टाइम आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर हमने गैस फिल की। टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर फिल्ड विद अ गैस। इसके अंदर कैथोड भी है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड भी है। लेकिन जो कैथोड है दैट इज़ परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? हैविंग परफोरेशंस, सुराख होते हैं अंदर इसके बेटे, होल्स होना किसी चीज़ के अंदर, उसको परफोरेशंस बोलते हैं। अब क्या होता है कि हम देखते हैं व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाई हमने किया था लास्ट टाइम 5000 to 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया था, तो हमें कैथोड रेज नज़र आई थी। मूव अवे फ्रॉम द कैथोड, ऐसा ही था ना बेटे। लेकिन दूसरी चीज़ हमने देखी कि एट द सेम टाइम हमें कुछ और रेज भी नज़र आती हैं। एट द सेम टाइम हमें रेज नज़र आती हैं some rays are observed which moves toward anode, toward cathode, away from anode। क्लियर है? अब आप मुझे खुद बताओ, एनोड पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, उसकी तरफ जो रेज मूव कर रही हैं उन पर कौन सा चार्ज होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। और वो कैथोड से गुजर के कैथोड के आगे वॉल पे टकराती हैं। कैथोड के अंदर क्या थे? परफोरेशंस थे। इन परफोरेशंस को हम कैनाल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से इन रेज को हम कैनाल रेज कहते हैं। अब बात समझ में नहीं आती कि ये रेज आती कहाँ से। यहाँ पर देखें, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने गैस फिल की है बेटे। जब कैथोड रेज आकर इन गैस के एटम से टकराती है ना, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस, जिसकी वजह से दिस इज द स्टेबल गैस। जब कैथोड इसके ऊपर टकराएगी तो वो इसके भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी और इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगी और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द कैथोड एंड पॉजिटिव आयन विल मूव अवे फ्रॉम दी कैथोड। इस तरीके से पॉजिटिव आयंस की डिस्कवरी हुई थी और इन पॉजिटिव आयंस को हमने प्रोटॉन कहा था। इनका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है और पॉजिटिव होता है। अब बात आती है, इन पॉजिटिव आयन की 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं बेटे आपकी किताब में। सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है, डिफ्लेक्ट करते हैं। याद रखें, उन चीज़ों का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे असर होगा जिन पे चार्ज होगा। सेकंड, इनकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, ऑपोजिट टू द एनोड। थर्ड, ये ZnS की प्लेट पर फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। और फोर्थ, इनकी जो E/m वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू से स्मॉल होती है। रीज़न क्या है? इनका मास 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। अब बात आती है मास की बेटे। आप याद रखिएगा, E/m वैल्यू का रिलेशन मास से इन्वर्सली रिलेटेड है। ये पूरा और ये पूरा, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी E/m वैल्यू कम होगी, जितना मास कम होगा उतनी E/m वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बेटे एक और चीज़ है, जो हाइड्रोजन है, पीरियोडिक टेबल इसमें इसका मास सबसे कम है। ड्यू टू लेस मास इसकी E/m वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्लियर है बात?
तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इस तरीके से डिस्कवरी हुई गैस की क्या होती है, दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, फिल है गैस, कैथोड के ऊपर परफोरेशंस हैं, जब इतना वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड जब मूव की, एट द सेम टाइम हमें पॉजिटिव रेज भी नज़र आई जो कैथोड से गुजरती वक्त एनोड की तरफ जा रही। उन रेज को हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया। उनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी असरअंदाज होती है, वो स्ट्रेट मूव करती हैं ऑपोजिट टू दी एनोड टूवर्ड्स दी कैथोड। जिंक सल्फेट की प्लेट्स पे फ्लैशेस प्रोड्यूस कर देती हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये बेटे मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं। जितनी ज़्यादा इनकी चार्ज टू मैस वैल्यू होगी उतना उनका मैस कम होगा। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।